ठीक बात है, फेयर इनफ। अब ट्रम्प साहब पे आते हैं। वैसे तो सबको पता था कि टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, जितना सोचे तो चाइना पे तो 10% लगाया सर, कौन सा ज्यादा लगा दिया। और वो भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। हाँ, तो फिर इतना इतना क्या पैनिक है सर, क्यों क्यों? मुझे लगता है पैनिक नहीं होना चाहिए, बट एक आध दिन का तो होगा फॉर हम्म, 2 रीजन। हम्म, एक तो उन्होंने अभी तक नहीं लगाया है, कल से लगना है, फोर्थ से लगना है, फोर्थ करेक्ट या थर्ड करेक्ट है ना। करेक्ट। तो उनकी तो भी एक दिन और है, क्योंकि अभी तो मंडे होनी है। सेकेंडली उन्होंने बोल दिया कि मैं मंडे को इन दोनों से बात कर रहा हूँ, वो हाँ, आज बात करने का कैनेडियन बात प्लान है। चिल्ड्रो से और राइट मैक्सिकन से। राइट। थर्डली जो उन्होंने चीजें बोली हैं वो वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर लॉजिकली कनाडा एंड मेक्सिको शुड हैव सेड वी अग्री विद यू, आप बताइए कि हम क्या करें, हमने तो ये किया है, हमने हेलीकॉप्टर खरीद लिए, हमने 1,000 गार्ड्स बॉर्डर पे खड़े कर दिए हैं, हम कस्टम्स चेकिंग जो है गाड़ियों की वो ज्यादा कर देंगे, हमने 15 ड्रोन खरीद लिए हैं, हमने 3 कंप्यूटर खरीद लिए हैं, आप बताओ और क्या करना है, आप बोलो हम करेंगे। हम वी ऑल्सो आर अगेंस्ट ड्रग्स, इनमें लड़ाई की क्या बात थी। नहीं, लेकिन सर वो तो मतलब उल्टा इसमें बोल रहे हैं ऐसा उन्होंने ना। बोला कि ड्रग्स प्रॉब्लम में वही है, बिल्कुल नेक्स्ट लोगों को भेजो। नहीं सर, वो तो उल्टा बोल रहे हैं। मेक्सिको वाले और ये तो सब ये कह रहे हैं आप लगोगे उतना उतना हम भी लगा देंगे, तो फिर तो ये नहीं झगड़ा हो नहीं, गया। मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ ये सब अभी नेगोशिएशन हो रही है। अच्छा। बिकॉज इतना इतना अनरीजनेबल नहीं मांगा। हाँ हाँ। आपको खाली बोलना है ना, बोलना मीन्स करना भी है। हम्म। बट इसमें इसमें कैसे कैसे नहीं, हम तो भेजेंगे इलीगल इमिग्रेंट। वो उसको बोलना चाहिए कि हम गार्ड और लगा देते हैं, वो जो भी ठीक बात है। बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर फोर्स, और हम्म हम और ज्यादा चेकिंग करेंगे, और क्या बोले कोई। हम्म। वो कहते नहीं कि आपकी गलती है, आप ड्रग के यूजर हो, आप ड्रग्स खरीदते हो, ये थोड़ी लड़ाई है। बट इट्स नॉट एन इकोनॉमिक लड़ाई। अब ऐसी लड़ाइयां, अब पता नहीं, इतने तो नहीं होनी चाहिए कि सालों साल चले या महीनों महीने चले, बिकॉज इसमें कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व है, और ना हीरो करेक्ट। इलॉन मस्क इन्वॉल्व है, बड़े लोग इन्वॉल्व है, कुछ तो एडवाइस होगी। लेट्स सी कितना शोर शराबा है इसमें। अब सर है ना, बाकी सब चीज़ें में आपने संभाल लिया और कॉन्फिडेंस भी दे दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं भाई, बजट ठीक है, वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए, कंपनियों की कमाई ऐसी कोई खास खराब नहीं हुई कि जितना मुंह फुला के बैठ जाए। अब एक चीज़ और और आखिरी, हाँ एक और चीज, और हाँ। गवर्नमेंट या एक आरबीआई अपनी तरफ से अब वो चीजें राइट। सॉल्व करना चाहते हैं जिसके कारण ये सब हुआ। करेक्ट। अब आखिरी एक चीज़ और कॉन्फिडेंस दे दो सर, कि एफआई बेचेंगे नहीं। अच्छा, एफएस बेचने का। लेकिन एक डर वही पहले तो बचा मैं है आपको कि ये बजट देखने के बाद ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके बाद इनका क्या व्यू क्या रहेगा सर? नहीं, पहली बात है टैरिफ वॉर तो बड़ा मुश्किल है समझना कि क्या होगा। हम्म, बट एक आध दिन के बाद पता लगेगा ना, 2 दिन बाद, कि भाई ये परमानेंट चीज, परमानेंट तो कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक बात इवन है। जो नेगेटिव भी हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ट्रम्प जो है ना वो स्टेबल नहीं है, इन द सेंस कि कभी कुछ पॉलिसी कर देता है, कभी हम्म कुछ, ये बातें हैं तो कैसे सॉल्व होगी पता नहीं। हम्म बट ये नहीं लग रहा कि अभी हो गया जी अब साल के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा इस पॉइंट पे, हम्म। पर्टिकुलरली विद मेक्सिको एंड कनाडा, बिकॉज उनकी सारी प्रोडक्शन वगैरह ना बैक एंड फोर्थ होती है। वो करेक्ट। कंपोनेंट्स मेक्सिको में बन रहे हैं, फिर वो असेंबल यूएस में हो रहे हैं, फिर वहां से कुछ आ रहा है, फिर वापस जा रहा है बनने। ये सब चीजें टू इंटीग्रेटेड है, तो इतनी आसानी से वो नहीं हो सकती। एफ आई का मैं एक तो हमेशा लॉजिक देता हूँ कि आप पिछले 25 साल का देखो, चलो वो भी छोड़ो कि उसमें 21 साल उन्होंने प्लस किया है। अब आप लास्ट 4-5 महीने ले लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नो आप सितंबर से शुरू करो जान के, तो सितंबर में उन्होंने 7-8 बिलियन डाले थे, फिर अक्टूबर में 11 बिलियन निकाले, फिर फेब में, सॉरी हाँ, फिर नवंबर में आई थिंक 2 बिलियन निकाले थे, फिर दिसंबर में 2 बिलियन डाले, फिर जनवरी में फिर निकाल लिए। बट अभी भी अगर आप 5 महीने देखेंगे तो 2 महीने तो प्लस माइनस जीरो हो गए। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अक्टूबर एंड जनवरी। अक्टूबर में लेटेस्ट से कि वो यूएस मार्केट ट्रम्प जीतने वाला से हो गया, जनवरी में क्यों हुआ? अभी जनवरी 1 महीने की स्टोरी है, आप कह सकते हो स्लो डाउन से हुआ, हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन से हुआ, हमारे गंदे रिजल्ट से हुआ, या यूएस की मार्केट में और थोड़ी 2 लाइनें और रिफॉर्म की हो गई उससे हुआ। बट इट डजंट शो यू एनीथिंग येट। आप लॉन्गर टर्म देखो, ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे, और वो ये है कि फिर ऐसी सिचुएशन में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मैं भी आपके फंड में हूँ। डरना चाहिए सबको, हम भी डरे हुए हैं। हाँ, मैंने भी वो आपके स्टाइल फंड नहीं में। है, आप थोड़ा तो डर गए हराम। हाँ, तो ये नहीं हम कह रहे कि डरना नहीं है, लेकिन डरने का मतलब भागना नहीं है, थोड़ा इधर उधर करोगे, थोड़ा स्टॉक इधर हाँ, तो थोड़ा करोगे। मुझे कॉन्फिडेंस दो सर आप।